गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक 3D लाइन पार्ट 5। लास्ट वीडियो में हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किया था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मैंने कहा था आपकी बुक में कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। तो मैंने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको नहीं दिए थे, तो आप करके देखना, आपसे जरूर होएंगे। आज नया टॉपिक इंडेक्स का इमेज, इंडेक्स का देखो लाइन का नया टॉपिक मैं शुरू करवा रहा हूं, इमेज। कई बार इस इमेज का नाम वो रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं। एक ही बात है, रिफ्लेक्शन बोल दो या इमेज बोल दो। कई बार इस इमेज का नाम वो रिफ्लेक्शन भी बोल देंगे। रिफ्लेक्शन से याद आया कि आप सारी, चाहे मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ, जब हम नहा कर आते हैं ना, बाहर आते हैं, तो हम जब शीशा देखते हैं, मिरर के सामने होते हैं, बाल बाहर होते हैं, तो हमें लगता है यार आज तो मैं बहुत ही सुंदर लग रहा हूँ यार। तो यही फीलिंग होनी चाहिए अपने आप को मोटिवेट करने की। ऐसा ना हो कि शीशा देखो यार मेरी तो ज़िंदगी बेकार है, मैं दुखी हूँ, ये है वो है। नेगेटिव बंदों से दुनिया दूर भागती है। आपने हमेशा कोई मोटिवेट करने वाला आपको नहीं मिलेगा लाइफ में, बहुत कम लोग मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब है आपने सेल्फ मोटिवेशन लेनी है। हाँ यार मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल आपने यही सोचना कि मैं इस काम कर सकता हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है आपने हमेशा लाइफ में। तो मैं आज टॉपिक करवा रहा हूँ इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगला टॉपिक है। चाहे इमेज बोल दे, चाहे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल दे, चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट बोल दे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, ऑफ अ लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ना कई बार ये लेंथ भी बोल देते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कई बार ये क्वेश्चनों के अंदर लेंथ भी बोल देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है चाहे आपको वो इमेज बोल दे, रिफ्लेक्शन बोल दे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल दे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दे, लेंथ बोल दे, सारे का सारे कोई भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक मेथड फॉलो करना है। एक वर्किंग रूल लिखवा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ, ताकि आपसे सारे के सारे क्वेश्चन ईजिली फाइंड आउट हो जाए, ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन ईजिली फाइंड आउट कर सको। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक लाइन है। अब ये लाइन है और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में सिखाऊंगा। अगर वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हो। इतनी तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आपको मैं फिर बता दूं, मैं हर वीडियो में बार बार ये लाइनें कुछ रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। आपने एक दिन में एक वीडियो देखनी है। ऐसा ना करना कि यार ये लाइन की 5, 6, 7 वीडियो है, 2 दिन में खत्म कर दो। आराम से एक दिन में एक वीडियो देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट है। असाइनमेंट आपको हर टॉपिक के लास्ट में टेस्ट सीरीज और असाइनमेंट तो मिलेगी। तो ज़्यादा लालच नहीं करना। जिसका बहुत तेज माइंड है वो 2 देख ले बस, ज़्यादा से ज़्यादा। आप आराम से चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपके पेपर है, प्रैक्टिस चल रही है, तो कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहे तो वो आप बार बार देख सकते हो, वो चीज़ अलग है। पर अगर सारा साल सिलेबस कर रहे हो तो ये कोशिश करो कि एक दिन में एक ही वीडियो देखनी है। तो अब क्वेश्चन के अंदर हमें किसकी कॉन्सेप्ट का, ये लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म की क्या लेके चलते हैं। x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। बहुत प्यार से लो, एक लाइन की इक्वेशन लिखी। इस लाइन की इक्वेशन में एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक कोई पॉइंट मान लो। मैंने पॉइंट मान लिया अल्फा बीटा गामा। जैसे तीन भाई है, सोनू मोनू टोनू होता होगा यार, कुछ से कुछ तो होता है, सोनू मोनू टोनू। जैसे 3 भाई हरप्रीत, सुखप्रीत, मनप्रीत, वैसे ये 3 भाई है अल्फा बीटा गामा मैथ के। मैथमेटिशियन ने ये नाम लिए, हमने ये ले लिए। तो एक पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका नाम दे दिया m। बहुत ध्यान से समझना, ये पिक्चर हर क्वेश्चन में बनानी है। अगर आप नहीं बनाओगे तो इसका मतलब है आपने रट्टा मारा हुआ है,
टीचर नंबर नहीं देगा। जैसे 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम की है आपने, पाइथागोरस थ्योरम की पिक्चर साथ बना के आते थे आप। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम की है बीपीटी, थेल्स थ्योरम, उसकी भी आपने साथ में पिक्चर बनाई है। तो इसकी पिक्चर, इस कॉन्सेप्ट की पिक्चर जरूर बनानी है। जो मैं बना रहा हूं हर बार यही बनेगी। तो मैंने एक पॉइंट लिया पी अल्फा बीटा गामा, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके ऊपर, लाइन के ऊपर, इसको बोलते हैं एम पॉइंट आ गया, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो पी एम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं लिख देता हूं पी एम को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बहुत ध्यान से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, ये जो परपेंडिकुलर का पैर, इस पॉइंट को एम, मतलब एम क्या हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एम को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इमेज किसको बोलेंगे, ये कोई लाइन है, इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर है, ये कोई पॉइंट है, इसकी इमेज कहा जाएगी, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये चीज, इसकी इमेज कहा जाएगी, नीचे आएगी ना इसके, तो वो नीचे आके ऐसे हो जाएगी। सपोज कर लो ये पॉइंट, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये इमेज इसकी, तो ये पॉइंट है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसके नीचे, इसको बोलेंगे क्यू नाम दे दो, इसको बोलेंगे इमेज। आपको सारी चीजें क्लियर होगी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लाइन होती है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन सा होता है और इमेज क्या होती है, इन सारों से क्लियर हो गया। तो अब बहुत ध्यान से देखना, उसने लाइन की बात की है, मैंने लाइन लिख ली, उसने कार्टेशियन फॉर्म की है, तो मैं कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने शॉर्टर डिस्टेंस करवाया था, उसका मैंने प्रूफ नहीं करवाया था। क्यों नहीं करवाया था, क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है, जिसने देखना वो देख सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए नहीं करवाया था, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए था उसका। तो वर्किंग रूल देखो, वर्किंग रूल मैं फिर बता दूं आपको, चाहे इमेज बोल दें, चाहे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल दें, चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट बोल दें, सारी कहानी में यही चीज है। बार बार एक लाइन, एक पॉइंट से उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट के ऊपर है, इसको परपेंडिकुलर का पैर बोलते हैं, और पी की इमेज क्यू बोलते हैं इसको। तो जितना डिस्टेंस ये होता है उतना ही डिस्टेंस ये होता है। आप अभी करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा, तो आपको धीरे धीरे डिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे पिछली वीडियो में शॉर्टर डिस्टेंस किया, स्क्यू लाइंस किया, पैरेलल लाइंस किया, पैरेलल लाइन को ना कोप्लेनर लाइंस भी बोल देते हैं। एक ही बात है, पैरेलल लाइंस बोल दो या कोप्लेनर। वैसे ये प्लेन के अंदर ज़्यादा आता है, तो प्लेन के अंदर करोगे कोप्लेनर प्लेन्स। प्लेन की पहली डेफिनेशन ही आएगी आपको, जो मैं प्लेन की आप वीडियो देखोगे उसके अंदर आपको आएगा सारा कुछ। तो इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए स्टेप 1 वर्किंग रूल, स्टेप 1 सारी के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में करने हैं जो मैं आपको वर्किंग रूल लिखवा रहा हूं, सारे के सारे इसे इक्वेशन में करने हैं। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी क्या दे रखी है, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। किसी न किसी चीज के इक्वल मान लो, मैंने लैम्डे के इक्वल मान लिया। देयरफॉर हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, x की वैल्यू क्या आ गई, a लैम्डा प्लस x1, y की वैल्यू क्या आ गई, b लैम्डा प्लस y1, z की वैल्यू क्या आ गई, c लैम्डा प्लस z1। बड़े प्यार से ये जो पॉइंट्स आए एक्स वाई जेड के ऊपर, ये किसके आए हैं, लाइन के। लाइन कौन सी है, ये रही। इस लाइन पे कौन सा पॉइंट है, एम। इसका मतलब ये पॉइंट आए हैं हमारे पास एम के, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के ये पॉइंट आ गए हमारे पास। सी लैम्डा प्लस z1, यहाँ भी लिख लो, जिसने लिखने लिख लो ताकि दिक्कत ना आए। क्या पॉइंट आया, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1। बहुत प्यार से
अब सारी जिस चीज को मैथ के अंदर लेट करके चलते हैं हमने उसकी बेसिकली वैल्यू निकालनी है। हमने लेट किसको किया, लैम्डा, तो हमारी सारी की सारी कहानी किसके ऊपर घूमेगी, लैम्डा के ऊपर। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, बस जैसे भी निकालनी है लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। स्टेप टू बहुत प्यार से देखना, ये परपेंडिकुलर है, ये एम पॉइंट भी दे रखा है, पी पॉइंट भी दे रखा है, तो पी भी दे रखा है, एम भी दे रखा है, तो क्या मैं इसकी डायरेक्शन रेशो निकाल सकता हूं, क्या मैं पीएम की डायरेक्शन रेशो निकाल सकता हूं, डायरेक्शन रेशो ऑफ पीएम, डायरेक्शन रेशो ऑफ पीएम, डायरेक्शन रेशो ऑफ पीएम की क्या आएगी, दो, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशो मतलब स्लोप मतलब पैरेलल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट पॉइंट माइनस सेकंड पॉइंट, मतलब सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। मैंने लिखवाया आपको वीडियो में, सेकंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दोनों पॉइंट को माइनस कर दो, आपकी डायरेक्शन रेशो आ जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट को माइनस कर दो। मैंने उसके अंदर आपको जब इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट करवाई थी तो 2 पॉइंट के लिए मैंने डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए दोनों पॉइंट्स को माइनस किया था, तो दोनों को माइनस कर दो, a लैम्डा प्लस x1 माइनस अल्फा, b लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा, c लैम्डा प्लस z1 माइनस गामा, माइनस गामा। तो अब ये इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू लिखनी मुश्किल है, क्वेश्चन में तो 1 2 3 5 8 9 कुछ दे रखा होएगा, तो मैं इसका कोई ना कोई नाम दे देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ A2, इसका नाम दे देता हूँ B2, इसका नाम दे देता हूँ C2। क्वेश्चन में देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीज आई है, इसलिए मैंने इसका नाम इस तरीके से दे दिया। अगला स्टेप 3 खत्म हो गया, बस खत्म होने वाला है, मतलब कि स्टेप 3 पीएम डायरेक्शन रेशो निकाल ली, पीएम की लाइन, इसकी भी डायरेक्शन रेशो क्या दे रखी है, ए बी सी, लाइन और पीएम दोनों की डायरेक्शन रेशो मतलब स्लोप निकाल ली। जब दो लाइंस की स्लोप दे रखी है वो परपेंडिकुलर हो, तुमने +1 के अंदर किया है प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स वाला फार्मूला किया हुआ है, लेकिन अब इसके अंदर डायरेक्शन रेशो की बात की है, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90, cos 90 0। तो मैंने स्पेशल कंडीशन लगवाई है आपको +2 के अंदर कि जब दो डायरेक्शन रेशो है ये आपस में परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। मैंने स्पेशल आपको लिखवाया है, तो लिखो सिंस लाइन एंड पीएम, सिंस लाइन and PM are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, तो therefore कंडीशन क्या होगी, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब भी परपेंडिकुलर दे रखी होगी दो लाइंस की डायरेक्शन रेशो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो मैंने ये एंगल के अंदर स्पेशल लिखवाई है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। डेट इज मैंने एक्चुअली में किया क्या है, डेट इज a1 की जगह क्या है a, a2 की जगह क्या है, इसलिए मैंने इसका नाम a2 दे दिया था ताकि आपको दिक्कत ना आए। b1 की जगह क्या है b, b2 की जगह क्या है b लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा, c1 की जगह क्या है c, c2 की जगह क्या है c लैम्डा प्लस z1 माइनस गामा इक्वल टू 0, c1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये तो बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन आ गई ना, क्वेश्चन में छोटी इक्वेशन आएगी क्योंकि ये मैं वर्किंग रूल लिख रहा हूँ, सिर्फ वर्किंग रूल लिख रहा हूँ इसलिए बड़ी बड़ी इक्वेशन आई है। तो सोल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा, अपने आप तुम्हारे पास लैम्डे की वैल्यू आएगी, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो लैम्डे की वैल्यू आपके पास आएगी। स्टेप 4 पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, खत्म हो गया क्वेश्चन अब बस बिल्कुल, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन m, वी गेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लैम्डे की वैल्यू m में पुटिंग कर दो आप, आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा।
अगर क्वेश्चन में वो कहे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करो लाइन का, तो यहां तक निकाल के आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन। स्टेप 5, अगर वो क्वेश्चन में कहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लगाओ पीएम पे, तब लगाना है अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला, अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला ऑन पीएम पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना आता है, पी का भी पॉइंट दे रखा होएगा, एम का पॉइंट हम निकाल चुके होएंगे। तो अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला ऑन पीएम, वी गेट perpendicular distance of a line from a point। ये 5th स्टेप आपने तब करना है जब वो क्वेश्चन में कहे कि आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, मतलब पीएम निकालो। जब वो क्वेश्चन में कहेगा तब करना है। लास्ट स्टेप नंबर 6, अगर वो क्वेश्चन में कहे इमेज निकाल लो, क्यूबी निकाल लो, रिफ्लेक्शन निकाल लो, ये स्टेप आपने तब करना है। सिंस मैं आपको बता चुका हूं जितना डिस्टेंस से ये है उतना ही डिस्टेंस से ये होएगा, तो m क्या होएगा, सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ p एंड q। आपकी बुक में अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन कर रखे हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सारों का सेम पैटर्न मैं करवा रहा हूं। आपकी बुक में अलग अलग तरीकों से कर रखे हैं। मिड पॉइंट ऑफ p एंड q, सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला आपको लगाना आता है। दोनों को, इसको कोई भी नाम दे देना, ABC या समथिंग कुछ भी देना, दोनों को प्लस बाय 2 इज इक्वल टू दिस थिंग। तो सो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला लगाने के बाद, सो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वी गेट द वैल्यू ऑफ Q, which is required image। तो मैं आपको फिर बता दूं इमेज ऑफ लाइन, मैं आपको फिर बता दूं, अगर पहले 3 स्टेप तो हर क्वेश्चन के, पहले 4 स्टेप तो हर क्वेश्चन में करने ही करने हैं। अगर उसके बाद वो कहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो तो 5th स्टेप करना है, अगर वो कहे इमेज निकालो तो 6th करना है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर अगर वो इमेज निकालने के लिए कहता है, क्यू निकालने के लिए कहता है, तो एम निकालने के बाद 5th स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो 5th स्टेप आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्वेश्चन की डिमांड देखनी है, कौन सा स्टेप कहता है वो कर लो, बाकी छोड़ दो बस। तो ये मैंने कार्टेशियन फॉर्म में करवाया, अगर वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। तो काइंडली पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस कॉन्सेप्ट। सो काके वर्किंग रूल आपको समझ आ गया होगा। 6 स्टेप्स है, हम हर क्वेश्चन में पिक्चर बनानी है और वही नाम दोगे जो वर्किंग रूल में दिया PMQ, ताकि आपके दिमाग में याद हो जाए सारे। सबसे पहले उसने एक लाइन की बात की है। लाइन कौन सी दे रखी है, x/1, y-1/2, z-2/3। एक उसने पॉइंट की बात की है। अब पिछले क्वेश्चन में वर्किंग रूल में मैंने अल्फा बीटा गामा लिया था, यहाँ मैंने 163। इस पॉइंट का नाम मैंने m दिया था, जिसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहा था। इस पॉइंट का नाम q है। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपने ये पिक्चर नहीं बनाई तो मार्क्स नहीं मिलने हैं आपको। तो स्टेप 1, अब स्टेप 1 तो लिखना नहीं, तो सीधा लेट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है। अब तो बड़ी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन का कि मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। बहुत आराम से क्वेश्चन करो। स्टेप 1 में वर्किंग रूल में क्या है, लैम्डा मान लो। तो पॉइंट्स क्या आ गए हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, लैम्डा, y की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1, z की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 2। डेट इज ये पॉइंट किसके आए हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब m के पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास। यहां भी मैं लिख देता हूं, जैसे जैसे मैंने वर्किंग रूल लिखे हैं वैसे वैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो उसमें अल्फा बीटा गामा लेने के बाद क्वेश्चन मुश्किल हो गया था। अगला स्टेप,
स्टेप 2 डायरेक्शन रेशो ऑफ पीएम, 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशो निकालनी है। तो क्या आएगा, डायरेक्शन रेशो ऑफ पीएम क्या आएगी, डायरेक्शन रेशो को ना कई बार डायरेक्शन नंबर्स भी बोल देते हैं। जब मेरी आप डायरेक्शन रेशो वाली वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा। डायरेक्शन रेशो ऑफ पीएम क्या आएगा, y2 माइनस y1। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसे भी माइनस कर सकते हैं, एक ही बात है। तो पर m बाद में है तो इसको सेकंड पॉइंट लो, इसको फर्स्ट पॉइंट लो। तो लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3। तो क्या आ गया, लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5, 3 लैम्डा माइनस 1। तो डायरेक्शन रेशो पीएम की भी आ गई, डायरेक्शन रेशो लाइन की भी दे रखी है। वो सेम कहानी लिखो, सिंस जो मैंने वर्किंग रूल में लिखवाई है। अगला स्टेप, सिंस लाइन एंड पीएम आर जो मैंने आपको उसके अंदर भी लिखा, सिंस लाइन एंड पीएम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर पर। अब इसमें A2 B2 C2 देने की लोड नहीं, अंडरस्टूड है, वो तो मैंने वर्किंग रूल में सिखाया, देना दे दो नाम। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या लिखवाई थी मैंने, A1 A2 एंगल में स्पेशली लिखवाई थी। परपेंडिकुलर की ये कहानी डायरेक्शन रेशो ऐसे 0 के बराबर होती है, डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन रेशो की। A1 क्या है 1, A2 क्या है लैम्डा माइनस 1, B1 क्या है 2, B2 क्या है 2 लैम्डा माइनस 5, C1 क्या है 3, C2 क्या है 3 लैम्डा माइनस 1। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को सोल्व कर लो। मैं डायरेक्ट लैम्डे की वैल्यू लिख रहा हूं, डायरेक्ट लैम्डे की वैल्यू सोल्व करके आ जाएगी 1। इसको सोल्व कर लो, लैम्डे की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगला स्टेप, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन m, वी गेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन m, we get foot of perpendicular। तो m क्या आएगा, m की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दो। अच्छा, डायरेक्शन रेशो को इस ब्रैकेट में लिखते हैं, मैं बार बार ये लिखता हूँ, याद रखना। जब भी 2 पॉइंट माइनस की तो डायरेक्शन रेशो इस ब्रैकेट के अंदर आ गई है आपकी। तो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आ गया 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। तो हमारे पास m क्या आ गया 1 3 5। अगला स्टेप, स्टेप नंबर 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसने कहा ही नहीं काके, उसने कहा ही नहीं। अगर निकालना हो तो आप पीएम पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना, पीएम पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा। अगला स्टेप, इमेज रिफ्लेक्शन क्यू। तो क्यू निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे देख लो। क्यू कैसे आएगा, नाउ लेट क्यू को मान लो अल्फा बीटा गामा ही मान लो यार, यही, या एबीसी मानना है, एबीसी मानो। अल्फा बीटा गामा क्वेश्चन में लिया था अपने, अल्फा बीटा गामा, चलो ए बी सी कितने गई सी। सो क्यू को मान लिया ए बी सी, बी इमेज, M is midpoint of P and Q. Therefore, by using midpoint formula, midpoint formula apply करो तो क्या आएगा, 1 प्लस A बाय 2 इज इक्वल टू 1, 6 प्लस B बाय 2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो A की वैल्यू क्या आ गई 1, B की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 6 0, C की वैल्यू क्या आ गई 7, C की वैल्यू क्या आ गई 7। हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर किसी ने x1 y1 z1 मानना है, x1 y1 z1 मान लो, किसी ने अल्फा बीटा गामा मानना है, अल्फा बीटा गामा मान लो। देयरफॉर Q क्या आ गया 107 B रिक्वायर्ड रिफ्लेक्शन या इमेज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप काइंडली वीडियो पॉज करके लिखो। तो स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, आप वीडियो में से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो।
मैं इन क्वेश्चनों में कुछ हिंट्स दे देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी डिस्टेंस बोल दे या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दे, एक ही बात है। डिस्टेंस बोल दे या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दे, एक ही बात है, मेथड सेम ही अप्लाई कर रहे हैं। फुट ऑफ, ये आपको वेक्टर इक्वेशन का क्वेश्चन है। अगर ये वेक्टर फॉर्म का है तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हो। क्या आएगा 2 - 1 5, आपके पास पॉइंट हो गए, क्योंकि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर लिखवाया है, कार्टेशियन फॉर्म में। और ये कार्टेशियन फॉर्म में कैसे सॉल्व होएगी, x - 11/10 y + 2/-4 z + 8/-11। तो इसको लैम्डे के इक्वली प्रूफ, लैम्डे के इक्वली लेके चलना, चाहे बेशक यहाँ लैम्डा दे रखा है, स्टेप 1 जब करोगे लैम्डे के इक्वल मान के कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको लगता कि आप सर ये चीज़ करो, आपकी वीडियो हमें और ज़रा अच्छे तरीके से पता लगेगी और मैं अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा वीडियो में, कि वो चीज़ें मैं इंक्लूड कर सकूँ। तो आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू, एंजॉय एंड टेक रेस्ट।